हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बारी फिर से आपका सीक्रेट सुपरस्टार जो है अपनी नई वीडियो लेके आया है। और इस बारी जो मेरी वीडियो है वो साइंस के रिलेटेड केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस में है। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग द इक्वेशन की इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, बट उसको करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। What do you mean by chemical reaction? तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को रिएक्ट करते हो और आपको जो चीज़ मिलती है, दैट मीन्स आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। जैसे इधर देखिए आप, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, ये दोनों जो हैं गैसेस हैं, ये दोनों क्या हैं, गैसेस। तो जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, आपको मिला लिक्विड जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर। तो ये एक कंपाउंड है। लेकिन आपने क्या नोट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस, और जो आपको चीज़ मिली वो क्या मिली, लिक्विड। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इससे क्या है, टोटली डिफरेंट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जब भी कोई रिएक्शन होती है, आपको नहीं पता कि क्या पता हीट रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या मतलब कि गैस एवॉल्व हो रही है। तो ये अब जब आप रिएक्शंस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी समझ आ जाएगी। पर मेरा जो आज का टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है। अब आप इधर देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हैं इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो चीज़ आपको मिली उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतनी समझ आ गई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट्स। और ये हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा राइट साइड पे लिखे जाते हैं। और बीच में इनके एरो साइन जो है वो होता है जो इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ रिएक्ट होके कौन सा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इतनी समझ आ गई। अब मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब आपने यही इक्वेशन देखी, इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है वो दो हैं, ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो। लेकिन जो हमें एक कंपाउंड मिला वाटर, इसमें आप देखो हाइड्रोजन दो हैं पर ऑक्सीजन एक है। इसका मतलब क्या है कि इसके रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स बराबर नहीं हैं। वो कैसे बराबर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, बट ऑक्सीजन के दो हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे ऑक्सीजन का एक है। तो इसका मतलब ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आज आपने सीखना है अनबैलेंस्ड को हम कैसे बैलेंस्ड बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है उसका फॉर्मूला आपने बिल्कुल सही लिखना है। और अगर आप फॉर्मूला गलत लिखोगे तो एग्ज़ामिनर जो है आपके सीधा मार्क्स डिडक्ट कर देगा। सबसे पहले एग्ज़ामिनर की नज़र जाती है कि क्या बच्चों ने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। और बैलेंसिंग द इक्वेशन में फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। अब आपने सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह इन सब के आपको सिंबल्स तो पता हैं, लेकिन मेन जो है, जो फॉर्मूले में आपने याद रखना है, एक है सल्फेट। सल्फेट को हम बोलते हैं SO4 और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2। ये चीज़ याद रखना कि सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, SO4,
और इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। उसके बाद आपका आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट को हम बोलते हैं CO3 और इसकी भी वैलेंसी क्या है 2। तो सल्फेट को हम क्या बोलते हैं SO4, इसकी वैलेंसी 2। कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं CO3, इसकी भी वैलेंसी 2। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं OH और इसकी वैलेंसी क्या होती है 1। फिर उसके बाद आपका आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट को हम बोलते हैं NO3 और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है 1। इतनी समझ आ गई? पक्का? तो सल्फेट को आप क्या डिनोट करते हो SO4, कार्बोनेट को डिनोट करते हो CO3, हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते हो OH और नाइट्रेट को डिनोट करते हो NO3। अब याद रखना एक ज़रूरी बात कि अगर आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसी पता होगी तो आप आसानी से उसका फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन अगर आपको वैलेंसी नहीं पता होगी फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे जैसे मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा, मैं साथ साथ में आपको बता भी दूंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो आज हम करेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो ध्यान से समझना, जो इक्वेशन पहले हम करेंगे इजी, फिर हम करेंगे टफ। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अपनी रफ कॉपीज़ और पेन अपने साथ रख लो। और हाँ, याद रखना एक ज़रूरी बात, जब भी कभी बैलेंसिंग आती है सबसे पहले आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ भी देखनी है, क्योंकि इस साल बोर्ड वालों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन डाली थी, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो गलत की, लेकिन कुछ बच्चे जो समझदार थे उन्होंने वो इक्वेशन ठीक भी की। तो आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। तो चलिए आज हम करते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन। पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। ये 9th क्लास में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में की होगी। तो पहले हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। नो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने बैलेंसिंग करनी है किसी भी इक्वेशन की तो सबसे पहले ज़रूरी है आप रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स अच्छी तरह समझ लो। अब हम जो मेटल्स हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होते हैं हम उन्हें लेते हैं पहले। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं। तो जो मेटल हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होते हैं वो हम लिखते हैं पहले। तो सबसे पहला जो रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है निकल, फिर आता है आपका Sn, किसे हम बोलते हैं टिन को, टिन, Sn क्या होता है टिन। फिर आता है लेड, Pb होता है लेड। इनके जो हैं लैटिन नेम्स होते हैं, आप ये जानते होंगे। Sn जो है वो है टिन और Pb है हमारा लेड। उसके बाद देखो क्या आता है हाइड्रोजन। तो आप क्या नोट कर रहे हो, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे हाइड्रोजन से क्या हैं रिएक्टिव। तो उन्हें हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो पहले लेते हैं, ऐसे चलता जाता है। फिर उसके बाद जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जैसे क्या आ गया कॉपर। कॉपर के बाद ये Hg क्या हो गया मरकरी, Ag होता है सिल्वर, Pt होता है प्लेटिनम और लास्ट Au ये क्या होता है गोल्ड। तो हाईली रिएक्टिव मेटल की सीरीज़ होती है आपकी पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छी तरह करनी है। और हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे करते हैं, ये हम हाइड्रोजन को देख के करते हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं
हम उन्हें पहले रखते हैं, जो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं वो लास्ट में आते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, तो ये आप समझ ही गए हो गए रिएक्टिविटी सीरीज, हम किसको लेके चलते हैं, हाइड्रोजन को। अब बात आती है सीबीएसई बोर्ड के एक क्वेश्चन की। वो क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन डाला था जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH। अब आप मेरी बात कर रहे हो कि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जब जिंक किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से, आपको क्या मिलेगा उन्होंने लिख दिया था, हमने आगे बताना था बच्चों ने, लेकिन बच्चे यहाँ पे खा गए थे धोखा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने रिएक्शन लिखी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या लिखी, रिएक्शन, बट रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या था, इधर देखो। अगर आप देखो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल आता है जिंक से, यहाँ पे देखो मैंने कॉमा किया है, आप देखो सोडियम पहले आ रहा है, जिंक बाद में आ रहा है। तो क्या जिंक सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि सोडियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिंक क्या है, वीक। तो आप जानते हो कमज़ोर, कोई भी कमज़ोर जो होगा वो ताकतवर से लड़ नहीं पाता, इसीलिए जिंक जो है सोडियम को हटाएगा नहीं। तो बच्चों ने रिएक्शन लिख दी, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर था नो रिएक्शन। वो क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से मेटल हाईली रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल लीस्ट रिएक्टिव हैं। इस साल जो सीबीएसई का क्वेश्चन था वो ये था 1 नंबर का, और बड़े सारे बच्चों ने गलत किया। टचवुड मेरे स्टूडेंट्स ने ठीक किया था, क्योंकि उनको ये चीज़ समझाई हुई थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता। तो इसका एक्चुअल आंसर आना था नो रिएक्शन, एज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। लेकिन बच्चों ने रिएक्शन लिख दी, जिससे उनका ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक चार्ट पेपर बना लीजिएगा और ये अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि यूटी बोर्ड ऑफ J&K के लिए और सीबीएसई के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यूटी बोर्ड ऑफ J&K के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। क्यों, क्योंकि अगर आप सीबीएसई कर रहे हो तो आपको ये 3 मार्क्स का आएगा, और अगर आप यूटी बोर्ड ऑफ J&K में हो तो ये आपको 5 मार्क्स का आ सकता है। तो बैलेंसिंग, सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फार्मूलाज, आपको केमिकल इक्वेशन जो है हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में दी जाएगी वो आपको सिंबल्स में नहीं देंगे, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में देंगे। आपने फार्मूला जो है वो लिखना है, और अगर आपने फार्मूला ही गलत लिखा तो एग्ज़ामिनर सीधा सीधा आपके नंबर जो है वो काट देगा, क्योंकि पहली नज़र एग्ज़ामिनर की जाती है कि क्या आपने फार्मूला ठीक लिखा है कि नहीं। तो ज़रा ध्यान से समझना कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपको देता है अमोनिया। अब आप इधर देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वर्ड इक्वेशन दी है। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन को हमेशा हम लिखते हैं N2, हाइड्रोजन को हमेशा लिखते हैं H2, क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं, और अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब आपने बैलेंसिंग कैसे करनी है, आपने किसी एक एलिमेंट की वेन पकड़ लेनी है। जैसे हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो पकड़ते हैं ना
कि किस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढना है, ऐसे ही बैलेंसिंग में आपने क्या करना है कि एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वेन पकड़ लो कि हम उसको लेंगे और इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस्ड। अब इधर देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है पर यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो हम बैलेंस जब करते हैं तो हम N2 नहीं लिखेंगे, हम हमेशा लिखेंगे 2N, मतलब कि हम उसे आगे लिखेंगे। जब भी आपने कभी बैलेंसिंग करनी है तो हमेशा जो है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है पर यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो गलती से इसे ऐसे मत लिख देना N2H3, ये गलत होगा। आपने हमेशा आगे लिखना है। तो इधर देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दिया। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, बट हाइड्रोजन में अब चेंज आ जाएगी। क्यों, वो कैसे, इधर देखो 2 3 6, तो हाइड्रोजन आपका कितना बन जाएगा, 6, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसको 6 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे 3 से मल्टीप्लाई। अब आप इधर देखो, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, इधर देखो 2 3 6। तो आपने क्या देखा, जब दोनों साइड्स एटम्स इक्वल हो गए, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, तो वो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। तो ये है तरीका हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन है आपकी मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर gives you magnesium hydroxide प्लस अमोनिया। अब ये मैंने रिएक्शन लिखी, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अब आप इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, पहले आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बताना है। वो कैसे, इधर देखो, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, नाइट्राइड को हम नाइट्रोजन ही लेते हैं। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बना, ये बन गया Mg3 और N कितना आ गया, 2। तो देखिए आपने मैग्नीशियम और नाइट्रोजन लिखा, दोनों की वैलेंसीज लिख दी, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमने लिख दिया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो जब आप इसे कंबाइन करोगे तो Mg, हाइड्रोक्साइड को लिखोगे OH और कितना आ जाएगा, ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH कितना आ जाएगा, ट्वाइस। और ये आपने ट्वाइस ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि ये OH कितना है, 2 है, ये चीज़ याद रखना। तो जब फिर हम इसे किस में ले लेते हैं, ब्रैकेट में। अब आप इसे क्या करोगे, इसे इधर लिख दोगे, तो ये देखिए अब, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Mg3N2, वाटर का फॉर्मूला H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH ट्वाइस और अमोनिया NH3। अब आपने करनी है बैलेंसिंग। ये ज़रा ध्यान से समझना कैसे करोगे बैलेंसिंग। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 3, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम कितना लिख दिया, 3, तो Mg हो गया 3। अब नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाइट्रोजन भी कितने हो गए, 2। इतनी समझ आ गई। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गए। अब आपका बचा सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ पे देखो ये 3 है ना, यहाँ पे H है, ये किस में है आपका
ये देखिए ये 3 है, यहाँ पे H है लेकिन बाहर क्या है 2, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 3 जार कितना हो गया, 2 3 जार कितना हो गया 6। तो इधर अगर हम देखें हाइड्रोजन कितने हो गए 6, नहीं समझ आया एक बार फिर से देखो, इधर H है, बाहर क्या लिखा है 2, तो ये 2 है लेकिन यहाँ पे क्या है 3, इसका मतलब 3 2 जार 6। इधर हाइड्रोजन भी कितने होंगे 6, ऑक्सीजन भी कितने होंगे 6, बट मैग्नीशियम कितने हैं 3। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये जो OH ट्वाइस का मतलब है हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2, तो जब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो हाइड्रोजन इधर हो गए 6 और इधर देखो 2 3 जार 6, तो 6 और 6 मिला के कितने होते हैं 12, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 12। समझ आ गई इतनी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो हाइड्रोजन निकल गया। अब बचा हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो 2 3 जार कितने हैं 6, और इधर चेक करो इधर भी ऑक्सीजन आपके ऑलरेडी कितने हैं 6, इसका मतलब मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इधर भी वही है, तो दोनों साइड एटम्स क्या हो गए इक्वल, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। बैलेंसिंग आपने कैसे की, इधर मैग्नीशियम 3 था तो इधर भी 3 लिखा, समझ आ गई, फिर नाइट्रोजन 2 था इधर भी 2 था, हमने लिख दिया, तो अब ये हो गया बैलेंस्ड। अब बात आती थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो जब मैंने इधर 3 लिखा तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे, तो 2 3 जार 6, और इधर भी देखो 2 3 जार 6, तो हाइड्रोजन आपके कितने हो गए 12, जबकि यहाँ पे कितने थे 2, तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट आपका बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 3 जार 6, जबकि यहाँ पे 6 ही है, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। समझ आ गई पक्का। अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट है, ज़रा ध्यान से सुनना, पहले इसको कराने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। अब Fe की वैलेंसी 2 भी होती है, Fe की वैलेंसी 3 भी होती है, और Fe की वैलेंसी 2 और 3 भी होती है। अगर Fe की वैलेंसी 2 है, क्या है 2, तो इसे हम बोलते हैं फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी क्या होगी 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे फेरस। अगर आयरन की वैलेंसी होगी 3, इसे बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे फेरिक। और लास्ट जब आयरन की वैलेंसी कंबाइन होगी, इसे हम बोलेंगे मैग्नीटाइट। क्या बोलेंगे, मैग्नीटाइड ऑक्साइड ऑफ आयरन। और इनका फॉर्मूला देखो, FeO, ये हो गया आयरन 2 ऑक्साइड। मैंने क्या लिखा FeO, मतलब जब आयरन किसके साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन, अगर दोनों की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी 2, हमेशा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, लेकिन अगर आयरन की वैलेंसी हम क्या लेंगे 2, तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बन गया FeO, जिसे हम क्या बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। लेकिन सपोज कर लो अगर आयरन की वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन की क्या होती है 2, तो ये क्या बनेगा Fe2O3, ये बना फेरिक ऑक्साइड। अगर वो बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, आपने क्या लिखना है FeO। अगर वो बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, आपने क्या लिखना है Fe2O3। और ये ज़रा ध्यान से समझना, ये कैसे आया। अब इधर देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को प्लस करूं, तो आयरन ये हो गए 3, यहाँ पे 2 और 1 मिला के कितने हो गए 3, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 और 1 कितने हो गए 4। तो ये है फॉर्मूला आपका मैग्नीटाइड ऑक्साइड ऑफ आयरन।
जिसका क्या फॉर्मूला है Fe3O4। अगर वो आपको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड तो आपने ये लिखना है, अगर वो बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड आपने ये लिखना है, अगर वो बोलेंगे मैग्नीटाइड ऑक्साइड ऑफ आयरन तो आपने ये लिखना है। और ये कैसे आया, इन दोनों को जब हमने क्या किया, ऐड। इतनी समझ आ गई। तो मैग्नीटाइड ओर ऑफ आयरन का क्या फॉर्मूला है Fe3O4। अब ये क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग में आता है कि मैग्नीटाइड ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो जरा ध्यान से देखना, ये मैं मिटा रहा हूं। आयरन प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीटाइट। चलो मैं इसे वर्ड इक्वेशन में लिखता हूं, आयरन प्लस वाटर गिव्स यू मैग्नीटाइट ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन। अब आयरन का फॉर्मूला Fe, वाटर का फॉर्मूला H2O और मैग्नीटाइट ऑक्साइड ऑफ आयरन अभी मैंने आपको बताया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन आ गया H2। तो ये आपने लिख दिया। अब आपने इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे आयरन कितने हैं 3, यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 1, तो इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब हाइड्रोजन आगे 4 2 8, यहाँ पे कितने 2, तो इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। तो अब आप देखो इधर आयरन 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4 और हाइड्रोजन इधर 8, इधर भी 8। तो ये क्या होगी आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ आ गई, पक्का, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives you calcium chloride water plus carbon dioxide। अब इधर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। अब कैल्शियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये कैल्शियम कार्बोनेट भी कैसे आया, इधर देखो। पहले मैं आपको ये सिखा दूं, मैंने लिखा कैल्शियम और कार्बोनेट, इधर मैंने लिखा कैल्शियम और क्लोरीन, बाकी के तो आपको पता है सिर्फ ये। अब इधर कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या बना CaCO3। इतनी समझ आ गई। अगर हम दूसरी साइड ले, कैल्शियम की वैलेंसी 2 बट क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो इसे आप करोगे तो क्या बनेगा CaCl2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। इतनी समझ आ गई। चलिए अब हम इसे करते हैं बैलेंस। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह CaCO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह HCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, वाटर हो गया H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। अब आपने इसे बैलेंस करना है। कैसे नब्ज पकड़ोगे, इधर देखिए, इधर क्लोरीन कितने हैं 2, बट इधर 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्लोरीन हो गए 2। अब हाइड्रोजन भी इधर 2, इधर भी कितने हो गए 2, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस। अब इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1, ये भी क्या हो गया बैलेंस। अब इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन, ये भी 1, ये भी बैलेंस। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3, अब इधर चेक करो, ये 1 और 2 कितने हो गए 3। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि सारे के सारे एटम्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। समझ आ गई, पक्का, ओके। नेक्स्ट आपकी आती है सोडियम कार्बोनेट
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives you sodium chloride plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसे कैसे बैलेंस करोगे? सोडियम कार्बोनेट, अब इधर देखो, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, तो सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, क्या बना ये Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला बना Na2CO3। अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोलते हो HCl, सोडियम क्लोराइड तो सिंपल है NaCl, वाटर का H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आप मुझे बैलेंस करके दिखाओ, ध्यान से देखना, इधर सोडियम कितने हैं 2, बट इधर कितने हैं 1, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सोडियम 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन इधर कितने हो गए 2, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, तो आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लोरीन हो गया बैलेंस। तो एक बारी फिर से सुनो, मैं मिटा रहा हूँ ये। आपने क्या नोट किया, इधर सोडियम 2 है बट इधर सोडियम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कर दिया। जब आपने इसको 2 से किया तो क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे 2, जबकि इधर क्लोरीन कितने हैं 1, तो इसको भी 2 से करो, कर दिया। अब सोडियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी। अब बचा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब बात आती है कार्बन, इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, वो भी बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन, इधर 3 है, इधर 1 और 2 मिला के कितने हो गए 3, इसका मतलब ये भी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। समझ आ गई? तो जब दोनों साइड के एटम्स क्या हो गए सेम, आपकी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट आपका आता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड gives you silver chloride प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो देखो मैंने क्या लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स यू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब आप इसे बैलेंस कैसे करोगे, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह जो है थोड़ी सी वो कम है, इसीलिए आप ज़रा ध्यान से देखना। अब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल Ag, नाइट्रेट को हम बोलते हैं NO3, दोनों की वैलेंसी 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा AgNO3। अब सोडियम क्लोराइड तो आप जानते ही हो NaCl। अब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर में सिल्वर और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी क्या है 1, तो ये बन जाएगा AgCl। और सोडियम नाइट्रेट, इन दोनों की वैलेंसी भी 1, सोडियम की भी 1 और नाइट्रेट की भी 1, तो ये मिला के क्या बन जाएगा NaNO3। इतनी समझ आ गई? पक्का? अब आप मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? ज़रा ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। अब बैलेंसिंग कैसे होती है, जब दोनों साइड्स के एटम्स क्या होते हैं इक्वल। मैं थोड़ी सी इंक डाल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देखो इधर भी सिल्वर, इधर भी सिल्वर, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन एक, इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम और नाइट्रेट, सारे एक एक ही हैं। सिर्फ क्या हुआ है, इसने इसके साथ कंबाइन हो गया और ये इसके साथ कंबाइन हो गया, बट दोनों के देखो एटम्स क्या हैं इक्वल,
तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड। इतनी समझ आ गई आपको। तो ये ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। तो ये हो गई आपकी, क्योंकि कभी कभार बोर्ड में आपको वो क्या करते हैं, पहले से ही बैलेंस्ड इक्वेशन देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये भी ख्याल रखना। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड gives you barium sulfate plus हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड इधर देखो, बेरियम और क्लोरीन, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो क्या फॉर्मूला बना, BaCl2। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं H2SO4, इसे हम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं। अब बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 है, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये BaSO4। तो बेरियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, BaSO4। इतनी समझ आ गई, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप करिए बैलेंसिंग। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन भी 2 हो गए, और इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। बाकी इधर बेरियम 1, इधर भी 1, इधर भी सल्फेट 1, इधर भी सल्फेट 1, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ये सिंपल थी। अब जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो है ये जरा ध्यान से समझना, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड gives you copper nitrate plus nitrogen dioxide plus water। ये आपको पेपर में आ सकती है, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, कॉपर का सिंबल Cu, नाइट्रिक एसिड का HNO3। अब बात आती है कॉपर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझना। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu, नाइट्रेट का NO3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, नाइट्रेट की 1, तो आप क्या करोगे, इसे ब्रैकेट में रख दोगे, तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस। एक बारी फिर से सुन लो, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कॉपर 1, नाइट्रेट कितने हो जाएंगे, 2। तो इधर देखिए, अब कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपने करना है इसे बैलेंस्ड। जरा ध्यान से समझना, इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कॉपर आपका सेम है, इधर नाइट्रोजन 1 है बट इधर नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, 2 और 1 इधर भी आ गया नाइट्रोजन, कितने हो गए, 3। जरा ध्यान से समझना ये चीज, इधर नाइट्रोजन 2 और 1 मिला के कितने हो गए, 3। अगर मैं इधर 3 नाइट्रोजन लिखूंगा, सपोज कर लो, ठीक है, इधर मैंने कितना लिखा, 3, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 3, ठीक है, क्योंकि सारा चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 9। जबकि इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, 3 के टेबल में 2 नहीं आ सकता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर देखिए नाइट्रोजन आगे 2 और 1 ये मिला के कितने हो गए, 3 नाइट्रोजन, कितने हो गए, 3। तो हम क्या करते हैं, इधर 3 लिखते हैं, सपोज कर लो। अब इधर नाइट्रोजन 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 3,
जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, एक ये चीज़। तो हम इधर 3 नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़ एक और इधर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके कितने हो जाएंगे 9, इधर भी 3 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। इसका मतलब आपकी सारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो रही है सिवाय हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। आप यहाँ पे 3 नहीं लिखोगे तो क्या करोगे आप इधर ना 2 आता है ना 3, आप इधर 4 से ज़रा ट्राई करोगे। किससे ट्राई करोगे? 4 से। चेक करना कि क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होती है कि नहीं। तो जब आपने 4 लिखा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन आप इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है तो आप इधर 2 लिख दो, तो हाइड्रोजन आपके बैलेंस्ड हो गए। 2 2 4, इधर भी 4। अब नाइट्रोजन इधर देखो 4, इधर नाइट्रोजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। अब बात आती है ऑक्सीजन की, 4 3 12, इधर देखो अब 3 2 6, 2 2 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, और ये 2 कितने हो गए 12। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने इधर 4 लिया तो मेरी सारी की सारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस्ड। तो पहले आपने 2 लेके देखना है, देखना नहीं बैलेंस हुई, फिर आपने 3 लेके देखा, सारा कुछ बैलेंस्ड हो गया सिवाय हाइड्रोजन के, इसीलिए हम 3 भी नहीं लेंगे, फिर हम क्या लेते हैं 4। तो जब हमने 4 लिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस्ड। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, और ये जो है मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले आया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रा आप अच्छी तरह करना। नेक्स्ट आपका आता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives you carbon dioxide plus water plus energy। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ये रोज आप जो हो एक्सपीरियंस करते हो, कोई गेस? इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। तो वो कैसे? ग्लूकोज हो गया खाना, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ऑक्सीजन जो आप लेते हो सांस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर आ गया H2O, और प्लस क्या आ गई एनर्जी। अब इसे बैलेंस कैसे करना है? इधर कार्बन 6 हैं, इधर कितने हैं? कुछ भी नहीं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर कितने हैं 2, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं, इधर देखिए, अब हम इस साइड पे आएंगे, इधर ऑक्सीजन आपके 6 हैं, जबकि इधर देखो 12 कितने हो गए 12 और 6 कितने हो गए 18। यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गए, यहाँ पे कम हो गए, तो इसको 18 बनाने के लिए यहाँ पे 6 है, हमें 12 चाहिए, तो 2 6 12। तो अब आप चेक करो, ये रिएक्शन आपकी पूरी क्या हो जाएगी बैलेंस्ड, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। समझ आ गई? पक्का? ओके। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन है वो है पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग gives potassium chlorate on heating gives potassium chloride plus oxygen। अब पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट का क्या फॉर्मूला होता है? KClO3। जब हम इसे हीट करते हैं, हीट का साइन होता है डेल्टा, ये सिंबल है मैथ में डेल्टा, आपको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन।
अब आपने रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस्ड। तो पोटेशियम क्लोराइड का सिंबल KClO3, जब हम इसे हीट करते हैं आपको क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंसिंग कैसे होगी, यहाँ पे आपने वेन पकड़नी है ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2। तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 और 2 का कॉमन होता है 6। क्या कॉमन होता है, 6। इसका मतलब इसका कॉमन जो होगा वो क्या होगा, 6। तो हम 6 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हो गए 6। अब इधर देखो KCl कितने हैं, 2, इधर KCl 1 है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस्ड। समझ आ गई, बिल्कुल। किसी को कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, ज़रा मैं ठीक कर लूँ। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है ये, ज़रा ध्यान से देखना, फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये आपको देता है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो फॉस्फोरस जब किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से, आपको क्या देता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फोरस को हम बोलते हैं P, ऑक्सीजन एक गैस है। अब बात हो रही है फॉस्फोरस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पेंटॉक्साइड। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला होता है P2O5। क्या फॉर्मूला होता है, P2O5, क्योंकि इधर बोला है पेंटॉक्साइड, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 5। अब बैलेंसिंग कैसे करोगे, इधर फॉस्फोरस 2 है, इधर भी मैं 2 लिख सकता हूं, बट ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, 5, इधर कितने हैं, 2। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, इनका कॉमन क्या होता है, तो 2 और 5 का कॉमन होता है 10। तो 10 लेना है, तो ऑक्सीजन 10 होने चाहिए, तो इसको आप 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ऑक्सीजन हो गए 10, इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, अब बात आती है फॉस्फोरस की। इधर देखिए 2 2 जार 4, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। इतनी समझ आ गई, पक्का। तो ये है आपकी बैलेंसिंग। अब नेक्स्ट, मार्बल when reacts with hydrochloric acid, forms calcium chloride, water and carbon dioxide। अब मार्बल बेसिकली होता क्या है, वहां पे उन्होंने नाम लिखा है मार्बल, बट बेसिकली मार्बल होता क्या है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो मार्बल को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको देगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लिख दिया। अब हमने इसे करना है बैलेंस, तो इधर देखिए कैसे करोगे, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2, तो इधर देखिए अब कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। अब बात आती है कार्बन, इधर 1 है, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हो गए, 1 और 2 मिला के 3। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। समझ आ गई, बिल्कुल ओके। अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड gives you aluminium hydroxide plus sodium sulfate. तो क्या लिखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इसे कैसे करोगे, इनका फॉर्मूला पहले, एल्यूमिनियम और सल्फेट, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम और सल्फेट, मैंने लिख दिया। अब मैं इनकी वैलेंसीज लिखता हूँ, एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2, सोडियम की 1, हाइड्रोक्साइड की भी 1, एल्यूमिनियम की 3, हाइड्रोक्साइड की 1, सोडियम की 1, सल्फेट की 2, मैंने लिख दी सबकी वैलेंसीज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका फॉर्मूला देखो, Al2SO4 ब्रैकेट में लेके बाहर क्या लिखोगे 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखोगे NaOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखोगे AlOH3 और सोडियम सल्फेट का Na2SO4। समझ आ गई? तो ये है इनके एक्यूरेट फार्मूलाज। एग्जामिनर जो है सबसे पहले यही देखेगा कि क्या बच्चों ने फार्मूलाज ठीक लिखे हैं कि नहीं। अब आपने बैलेंसिंग कैसे करनी है ज़रा ध्यान से देखो, इधर एल्यूमिनियम 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब इधर देखिए ध्यान से जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर सल्फेट कितने हैं 3, इधर सल्फेट कितने हैं 1। एक बारी फिर से देखो, यहाँ पे SO4 जो है कितने हैं 3, यहाँ पे SO4 कितने हैं 1। इसको 3 बनाने के लिए आप इधर किधर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो सल्फेट कितने हो जाएंगे 3। तो पहले मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस किया, फिर मैंने सल्फेट को बैलेंस किया। अब बैलेंस तो हो गया, अब आगे ज़रा ध्यान से देखो, इधर सोडियम कितने हो गए 3 2s are 6, सोडियम कितने हो गए 3 2s are 6, बट इधर सोडियम कितने हैं 1, तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से। क्लियर हो गया? तो एक बारी मैं फिर से आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, आपकी नज़र जानी चाहिए, इधर एल्यूमिनियम 2 हैं, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। कर दिया। अब एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब बात कैसी आती है, एक और चीज़ देखो, इधर OH कितने हो जाएंगे 2 3s are 6, OH कितने हो जाएंगे 2 3s are 6, जबकि इधर OH कितने हैं 1, तो इसको 6 बनाने के लिए आप इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे 6। अगर वो नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका देखो, इधर सल्फेट SO4 देखो कितने हैं 3, इधर SO4 कितने हैं 1, तो इसको 3 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सल्फेट पूरे हो गए 3। अब इसको जब 3 से किया तो अब सोडियम कितने हो जाएंगे 3 2s are 6, तो इधर 6 हो गए सोडियम, तो इधर भी 6 कर लो। अब OH भी कितने हो गए 6, इधर भी OH कितने हो जाएंगे 2 3s are 6। तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम 2, इधर भी 2, सल्फेट 3, इधर भी 3, सोडियम कितने हो गए 3 2s are 6, इधर भी 6। अब OH भी कितने हो गए 6, इधर भी देखो OH 3 3 2s are 6। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में ज़रूर आ सकती है। अब नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेंजीन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये फॉर्मूला है बेंजीन का C6H6। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर का फॉर्मूला H2O। इसकी बैलेंसिंग बहुत टफ है, पर फिर भी ज़रा ध्यान से समझना। बच्चे क्या करते हैं, इधर कार्बन 6 है तो इधर मैं सपोज करता हूँ कार्बन 6 ले लेता हूँ, ले लिए, ठीक। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6, इधर कितने हैं? 2, तो इसको मैं 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 3 से। तो कार्बन भी हमारे बैलेंस्ड हो गए और हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस्ड हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर ऑक्सीजन हो गए 12, 6 2 12 और इधर हो गए 3 और ऐड कर लो 15, तो ऑक्सीजन हो गए 15, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रहा है पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम कोशिश करते, चलो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 2, तो ले लिया। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2 6 12, तो कार्बन हो गए 12, इधर कार्बन कितने हैं? एक ही है, तो इसको 12 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से, तो कार्बन हो गए 12। अब हाइड्रोजन देखो, 2 6 12, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो हाइड्रोजन भी 12। अब बात आती है ऑक्सीजन की, 12 2 24, 24 और 6 कितना हो गया? 30, कितना हो गया? 30, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो 30 हो? 15, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 15। तो आप चेक कर लो, कार्बन 12, इधर भी 12, हाइड्रोजन भी 12, ऑक्सीजन कितने आ गए? 24 और 6 कितने हो गए? 30, इधर भी कितने हो गए? 30। तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड। समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी आती है इक्वेशन lead nitrate plus ferric sulfate gives you ferric nitrate plus lead sulfate। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में ज़रूर आ सकती है, क्योंकि बेसिकली आपको फॉर्मूले आना चाहिए। लेड नाइट्रेट, लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3, फेरिक का सल्फेट Fe और यहाँ पे आयरन और सल्फेट का फॉर्मूला SO4। ऐसे ही Fe और NO3 और ये आ जाएगा Pb और SO4। पहले हमने इनके सिंबल लिख दिए, लेड का Pb, नाइट्रेट का NO3, फेरिक आयरन ही होता है तो आयरन लिख दिया, लेकिन फेरिक में आयरन की वैलेंसी आपने 3 लेनी है। अगर यहाँ पे फेरस बोलते, क्या बोलते? फेरस, फिर आपने वैलेंसी क्या लेनी थी? 2, लेकिन यहाँ पे बोला है फेरिक, तो आपने वैलेंसी कितनी लेनी है? 3। तो अब इधर देखिए, लेड की 2, नाइट्रेट की 1, इसकी 3, सल्फेट की 2, ये फेरिक है तो 3, नाइट्रेट की 1, लेड की 2, सल्फेट की भी 2। तो क्या फॉर्मूला बना? PbNO3 ट्वाइस, ये बना Fe2SO4 थ्राइस, ये बना FeNO3, यहाँ पे 3 आएगा, और ये बना आपका PbSO4, क्योंकि ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। इतनी समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आपने करनी है बैलेंसिंग। कैसे करोगे?
ज़रा ध्यान से देखना, इधर नाइट्रेट 2 हैं, इधर नाइट्रेट 3 है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इनका कॉमन क्या आएगा? 2 और 3 का कॉमन होता है 6। समझ आ गई? ऐसे ही इधर सल्फेट 3 है जबकि इधर सल्फेट 1 है, तो इसको भी आप 3 बना सकते हो। तो आपने वेन चाहे आप नाइट्रेट की पकड़ लो या आप सल्फेट की पकड़ लो, आपकी मर्जी। तो आप वेन किसकी, और यहाँ पे आयरन कितने हैं? 2, इधर भी आयरन कितने हैं? 1। तो आप किसी एक की वेन पकड़ सकते हो। तो ज़रा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर सल्फेट कितने हैं? 3, इधर सल्फेट कितने हैं? 1। तो इसको 3 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कर दिया? ठीक है। अब सल्फेट इधर 3 हो गए, जबकि लेड कितने हो जाएंगे? इधर 3, इधर लेड कितना है? 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नाइट्रेट कितने हो गए? 3 2 6। इधर नाइट्रेट कितने हैं आपके? 3। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो इधर चेक करो, आयरन भी 2 हो गया, सल्फेट भी 3 हो गए, लेड भी 3 हो गए, और नाइट्रेट कितने हो गए? 6। तो 3 2 6, 2 3 6। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम करेंगे 1-2 और जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी आती है, अच्छा इसको करने से पहले आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। क्या फॉर्मूला होता है? NH4OH। तो चलिए अब हम करें। कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड gives you copper hydroxide plus ammonium sulfate। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट जब किससे रिएक्ट करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, आपको देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट का SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, साथ में OH। ठीक है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर और हाइड्रोक्साइड, और इधर आ जाएगा आपका NH4, और सल्फेट का होता है SO4। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनके एलिमेंट्स के सिंबल लिख दिए। अमोनियम का सिंबल होता है NH4, और याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, अमोनियम की वैलेंसी होती है 1। अमोनियम को हम क्या लिखेंगे? NH4, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। तो इधर देखिए, अब कॉपर की 2, सल्फेट की 2, अमोनियम की 1, हाइड्रोक्साइड की 1, कॉपर की 2, हाइड्रोक्साइड की 1, अमोनियम की 1, सल्फेट की 2। तो वैलेंसी लिख दी। अब फॉर्मूला ये कट गया, CuSO4, ये बना NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, और अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस और SO4। देख लो, अब इधर अमोनियम कितने हो गए? 2, और सल्फेट कितना हो गया? 1। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनके सिंबल्स लिखे, फिर बाद में आपने इनकी वैलेंसी लिखी, फिर बाद में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आपने ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इसे करो बैलेंसिंग। तो कैसे करोगे? इधर देखिए, यहाँ पे अमोनियम कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 1। तो इसको 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। कर दिया। अब इधर देखिए,
हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 2, इधर भी कितने हो गए 2, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब कॉपर इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो आप देखो दोनों साइड क्या हो गए एटम्स इक्वल, तो रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस्ड।